क्या कहेंगे सर आप, ये सारी सूरत हाल किस जानिब जाती हुई नजर आती है? क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं अपने कारकुनान को, जो 3 उनके मुतालिबात हैं जब तक मंजूर नहीं होंगे वो इस्लामाबाद से नहीं जाने वाले। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि अब तो ऑपरेशन की इतलात हैं। देखें जी, आज बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि हुकूमत ने मल्टीपल कोशिशें की कि इनके साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात हो जाए, किसी बात के ऊपर आ जाए, लेकिन जो उनकी हदधर्मी थी और जिस तरह ये प्लान तरीके के साथ आए, असले से लेस 20,000 शेल चलाए, गोलियां चलाई, पुलिस के लोगों को मारा, रेंजर्स के ऊपर हमले किए। इनके पास कोई प्लान नहीं था सिवाय ये कि हम वफाक के ऊपर चढ़ दौड़े, उनके लोगों के ऊपर हमले करें और उसको उनको कमज़ोर करें और सबटाज करें। ये बेलारूस का जो विजिट था, तमाम नेगोशिएशंस होने के बाद, तमाम इनके साथ मुज़ाकरात होने के बाद, इनकी एग्रीमेंट होने के बाद कि हम जो हैं जो मुकाम इनको दिया गया है उससे आगे नहीं आएंगे, इसके बावजूद इन्होंने तमाम चीज़ों को वायलेट किया, कानून को अपने हाथ में लिया, जलाओ घिराव किया। आपने शायद फुटेजेस नहीं देखी, इंटरनेट की बंदिश थी, जिस तरह पुलिस को मारा गया, उनके सर फाड़े गए, यहाँ गोलियां लगी हुई है पुलिस के एहलकारों को। यहाँ जो हुआ तो ये एक सोची सादी साजिश के तहत आए थे और इनको मुंह की खानी पड़ी। और एक बार फिर बुशरा बीबी जो है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भाग गई है। जी। और ये इनकी जो भागने की रवायत है ये सही। कोई नई नहीं, ये एक पुरानी रवायत है, उसको कायम रखा है उन्होंने और नाउमीद नहीं किया लोगों को। और जो अली अमीन गंडापुर साहब थे उन्होंने भी देखें जो इन्होंने आज किया है, ये आज 23 नवंबर का या 26 नवंबर का जो दिन है वो भी 9 मई की तरह भूला नहीं जाएगा। तो जो दानियाल साहब, लोगों आपको की लगता है कि पीटीआई की जानिब से जो मुतालबात सामने रखे गए वो जायज़ हैं? देखें, मुतालबात रखे गए तो आपको मुतालबात रहे नहीं है, को बंदे नहीं रहे, लेकिन जो जाने ली हैं, जो लोगों को इन्होंने शहीद किया है, जो पुलिस एहलकारों के ऊपर हमले किए हैं, जो आपने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ड्रामा लगाया है कि पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंट विजिट बेलारूस का सबटाज करने की कोशिश की है। आई थिंक दे हैव क्रॉस्ड वंस अगेन। इन्होंने 9 में नंबर 2 किया है और उन्होंने हर हद क्रॉस की है, हर बैरियर क्रॉस किया है। और ये जो उन्होंने किया, ये इट विल नॉट गो अनअकाउंटेड फॉर। और वो जो खून इन्होंने जाने लोगों के लिए है वो रायगा नहीं जाएंगे। तो सर, अभी तो 9 मई वालों को भी सज़ा नहीं मिली, तो 24 नवंबर वालों के साथ क्या होगा? नहीं, 9 मई वालों को तो कुछ को मिली है, 10 लोगों को जी। इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में औरों को भी मिलेगी। जिस तरह हमने डे 1 से कहा था, इनके साथ ऐसे नासिर हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, जिस पूरे सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ड्रग माफिया से लेकर हर तरह का बंदे इनके साथ आए हैं, कोई स्मगलिंग की आड़ में और कोई किसी और की आड़ में। उन सबको अरेस्ट किया गया है, एक सख्त एक्शन लिया गया है हुकूमत का। और इंशाल्लाह इन तमाम लोगों के जो इस जलाओ घेराव में, इस कत्लाने हमले में और जी इन तमाम चीज़ों में मुलविस थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दानियल अभी साहब, अभी जो इस वक्त पुलिस है हुकूमत की पॉलिसी वो क्या है? कोशिश कर क्या रही है आप ये बता सकते कि हैं कि इस गंगापुर वक्त और बुशरा बीबी कोई को ऑफर की जा सकती है, कोई मुज़ाकरात की ऑफर की जा सकती है, या अब मुज़ाकरात का कोई भी चांस नहीं है और अब सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन ही होगा? नहीं नहीं, अब तो ढूंढ रहे हैं कि मुज़ाकरात करें किससे, कोई बंदा ही नहीं है तो मुज़ाकरात किससे करेंगे। सही। लेकिन अगर जैसे मुलाकात हुई पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की बानी पीटीआई से जेल में, इस तरह से कोई मुलाकात होती है और कोई नए अहकामात आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई नया रास्ता सामने आ सकता है? नहीं, अब अहकामात ये लाइटों और खम्भों को तो देना, ये दरख्तों को बंदा ही कोई नहीं है, बंदा ही सारे चले गए इनके। वहाँ ढूंढते हैं कि किसके साथ मुज़ाकरात करें, कोई बंदा ही नहीं है। लोगों के बच्चों को अरेस्ट करवा के, उनसे हमले करवा के, जिस तरह खुद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एहलकार से फायरिंग करवा के लोगों को, पुलिस वालों की जाने लिए, उसके बाद ये भाग गए हैं। अब किससे किससे मुज़ाकरात करें, किससे बात करें, कोई बंदा ही नहीं है, सारा 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 इस्लामाबाद खाली है। लेकिन दानियाल साहब, ज़ाहिर है मुज़ाकरात तो वहाँ पर धरने की जगह पे तो नहीं हो रहे थे। इससे पहले मुज़ाकरात की जो इत्तलात थी, वो ज़ाहिर है टेबल पर वो कह लें कि बैकडोर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट थे। अभी हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे
اور اب صرف جو بھی اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا؟ دیکھیں لاشیں گرانے کے بعد آپ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو مذاکرات کی ان کو بار بار پیشکش کر رہے تھے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود لیٹس سٹ اینڈ ٹاک، لیٹس سٹ اینڈ نیگوشیٹ. کوئی اگر آپ کو یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے اس کو سبوٹاج نہ کریں، لیکن یہ جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج پاکستان کے تمام صوبوں نے، پاکستان کے تمام لیڈرز نے، پاکستان کے تمام لوگوں نے عمران خان کے جلاؤ گراؤ، آگ لگانے کے، تفریق کے، نفرت کے، توڑ پھوڑ کے بیانے کو خیر آباد کہہ دیا تھا. یہ جو کے پی سے جتھا سرکاری مشینری اور گاڑیاں اور یہ جو عملات کو نقصان پہنچانے کی چیزیں لے کے آئے، دس واز دا اونلی شو، اور وہ بھی آج بڑی بری طرح ان کا فیل ہو گیا ہے. لیکن دانیال صاحب، اس سے پہلے یہ بھی ایک کہہ لیں نظریہ سامنے آیا یا ایک پوائنٹ آف ویو تھا اس ساری صورتحال کو لے کر عوام میں، وہ یہ بھی تھا کہ حکومت خود گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے اس ساری صورتحال کو لے کر، جس طرح سے پہلے ہی کنٹینرز لگا کے بلاک کیا گیا. دیکھیں ان کا ہمیں یہ پتا تھا کہ آ رہے ہیں، یہ اسی سوچ کے مطابق صحیح آ رہے ہیں صحیح کہ دانیال حکومت صاحب کی ساتھ ہی اداروں رہے کے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.